हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टूर्नामेंट के ऊपर। काफ़ी लोगों को टूर्नामेंट के ऊपर डाउट होता है, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी टूर्नामेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, टूर्नामेंट को हम यहाँ पर पार्ट्स में समझेंगे। कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे, कुछ अगली वीडियोस में करेंगे। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर कोई भी क्वेरीज आपकी होती है तो सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे इन आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले टूर्नामेंट कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के ये टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी इसको बोलते हैं। दूसरा है इसमें लीग टूर्नामेंट, और फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। आज की वीडियो में हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं? ये इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें अगर कोई टीम एक बार हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाती है, उसको दूसरा चांस नहीं मिलता है। अब नॉकआउट के अंदर भी देखिए इसके टाइप होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक इसमें सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, 4 तरह के होते हैं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, और इसमें होता है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, जिसमें कॉन्सोलेशन टाइप 1 टाइप 2 आते हैं। और चौथा इसमें होता है वैगनॉल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ये 4 तरह के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। अब सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, अगर कोई टीम हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाती है। सिंगल नॉकआउट के अंदर अगर कोई टीम हार जाती है तो इमीडिएटली वो बाहर हो जाती है, उसको दूसरा चांस मिलने के कोई भी यहाँ पर मौका नहीं मिलता है। वो इमीडिएटली जो है तुरंत ही टीम से सॉरी टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और इसको ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी बोला जाता है, और सिंगल पेंट्रेशन या सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को। अब हम इसका फिक्सचर बनाना सीखेंगे कि टूर्नामेंट का फिक्सचर कैसे बनाते हैं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर कैसे बनाया जाता है। अगर आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन अगर टीचर हैं आप, या कोच है, या फिर कुछ भी अगर आप टूर्नामेंट करवाते हैं तो आपको फिक्सचर बनाना आना चाहिए। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पर समझते चलेंगे। अब नंबर ऑफ मैचेस देखिए, सबसे पहले कैसे निकालेंगे हम। इसका फार्मूला होता है n-1, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ टीम होती है। n इसमें नंबर ऑफ टीम होती है, और इसको 1 से हम माइनस कर लेंगे। यानी कि जैसा हमारे पास अगर मान लीजिए 16 टीम है, 16 टीम को अगर 1 से माइनस किया तो 15 हमारे पास कितने होगी यहाँ पर नंबर ऑफ मैच। यानी कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ टीम होती है उससे एक कम हमारे पास नंबर ऑफ मैच हो जाएंगे। फार्मूला याद रखना है, n-1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए, हम 2 हाफ में टीमों को डिवाइड करके फिक्सचर बनाते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अगर यहाँ पर टीमें इवन है, ये चीजें आपको आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आती चलेगी। यहाँ पर देख लीजिए, अगर इवन नंबर ऑफ टीम है हमारे पास तो यहाँ पर अपर हाफ में कितनी टीमें होगी, और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टीम अगर ऑड है तो कितनी टीमें हमारे पास अपर और लोअर हाफ में रहेंगी। ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अब इवन नंबर के लिए तो अपर और लोअर हाफ के लिए एक ही फार्मूला यहाँ पर है, n/2, यानी नंबर ऑफ टीम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हम सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टीम हमारे पास 10 है, ठीक है, तो हमारे पास पता है कि अपर हाफ में हमारे पास 5 टीम आएगी और लोअर में भी 5 टीम आएगी। तो इवन के लिए तो सिंपल है हमारे पास, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। तो ये कितना निकल गया, 5 टीमें हमारे पास अपर और लोअर हाफ में तो निकल जाएगी। इवन है तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास निकल गया। अगर नंबर ऑफ टीम ऑड होती हैं, अब इवन ऑड भी पता होना चाहिए। इवन नंबर्स कहते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो गए, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये हमारे पास इवन है, इवन नंबर्स होते हैं। और जो ऑड नंबर होते हैं जैसे कि 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ टीम अगर होती है तब यहाँ पर अपर हाफ के लिए नंबर ऑफ टीम कैसे निकालेंगे, n+1/2, और लोअर हाफ के लिए n-1/2 हो जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर नंबर ऑफ टीम 11 हमारे पास है तो ये ऑड है हमारे पास, तो इसको हम क्या कर लेंगे, n+1 यानी कि 11+1/2, ये कितनी हो गई हमारी 12/2, कितनी रह गई 6। तो अपर हाफ में हमारे पास 6 टीमें आ गई यहाँ पर, और लोअर हाफ के लिए 11-1/2, तो कितनी 10/2, ये आ गई 5। तो लोअर हाफ के लिए 5 टीमें आ गई। तो आपने याद रखना है कि अगर ऑड नंबर है, देखिए जो ज्यादा संख्या रहेगी, जो 6 होगा वो ऊपर होगा हमारे अपर हाफ के लिए, हमारी फिर ज्यादा नंबर ऑफ टीम रहेगी और लोअर हाफ के लिए कम रहेगी। तो इस तरह से देखिए फार्मूला भी आपने याद रखना है, ये अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए। अब है आगे बाई। बाई काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाई कैसे दी जाती है, बाई क्यों दी जाती है। सबसे पहले तो देखिए बाई इसीलिए दी जाती है ताकि हमारे पास लास्ट तक जो है टीमें पेयर में बने रहे, जोड़ों में बने रहे, इसीलिए हम बाई देते हैं। अगर किसी टीम को बाई दी जाती है तो वो बिना खेले ही अगले राउंड में पहुंच जाती है। ये इसका एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि बिना खेले ही वो अगले राउंड में पहुंच जाती है, इसीलिए क्योंकि लास्ट तक हमारे पास पेयर में बने रहे। आगे हम इसको समझते चलेंगे। अभी यहाँ पर देखिए बाई को निकालने का ये फार्मूला होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या हो गया हमारे पास, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, और इसी तरह 2 की पावर 6, 7, ये ठीक है। इस तरह से हमारे पास 2 की पावर में, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 2 की पावर में नहीं है तब हमें यहाँ पर बाई देना जरूरी हो जाता है ताकि यहाँ पर जोड़ों में बने रहे टीम लास्ट तक। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या हो गया हमारा, अगर मान लीजिए जैसा कि हमारे पास 10 है नंबर ऑफ टीम, या फिर 11 रख लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है 11 होती है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी हो गई, 11 से बड़ा यहाँ पर क्या नंबर हो गया, पावर ऑफ 2 के अंदर ही देखना है। अब 2 की पावर 1 हमारे पास 2, 2 की पावर 2 हमारे पास 4, यहाँ पर ये कितना आ गया 8, 16 एंड 32। तो 11 से बड़ा हमारे पास 16, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी हमारी 16। तो यहाँ पर 16 माइनस 11, तो ये हमारे पास निकल गया 5। तो कितनी बाई दी जाएगी, 5 बाई दी जाएगी। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ। अभी देखिए ये बाई दी कैसे जाती है, अगर नंबर ऑफ टीम इवन होती है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला, अगर नंबर ऑफ टीम इवन होती है तो कितनी बाइज दी जाएगी हमारे पास अपर हाफ के अंदर और लोअर हाफ के अंदर। तो ये तो सिंपल है, NB/2। NB यहाँ पर नंबर ऑफ बाइज हो गई, नंबर ऑफ बाई अपॉन 2। और नंबर ऑफ टीम अगर ऑड होती है तो अपर हाफ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, NB-1/2 नंबर ऑफ बाइज, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ बाई -1/2, और लोअर हाफ के लिए नंबर ऑफ बाई +1/2। तो यहाँ पर इवन के लिए पहले देख लेते हैं। मान लीजिए अगर 10 हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 10 अगर हमारे पास टीम है यहाँ पर, तो 10 टीमों के लिए कितनी बाई निकाल जाएगी, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी हमारी है 10 के आगे, तो ये हमारी 16 माइनस 10, तो कितनी निकल गई हमारे पास बाई, यहाँ पर 6 बाई निकल गई। अब 6 बाई के लिए फार्मूला हमारे पास ये देखिए NB/2, तो 6/2, 3 बाई अपर हाफ में और 3 बाई लोअर हाफ में, इस तरह से। ये तो सिंपल हमारे पास 3-3 बाई दोनों ही हाफ में रहेगी। और अगर नंबर ऑफ टीम ऑड होती है 11 होती है, तो हमने देखा कि कितना था इसके लिए बाई, तो ये हमारे पास 5 बाई हमारे पास दी जाएगी। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, अपर हाफ के लिए क्या हो गया 5 - 1/2, तो ये कितना निकल गया 4/2, तो 2। तो 2 बाई हमारे अपर हाफ में दी जाएगी, और लोअर हाफ के लिए 5 + 1/2, तो ये 6, तो 3 बाई लोअर हाफ में। अब यहाँ पर देखिए एक चीज नोट करने वाली है, आपने देखा होगा कि जब हमने नंबर ऑफ टीम देखी थी अपर हाफ में तो यहाँ पर प्लस था, और जब हम यहाँ बाई दे रहे हैं तो यहाँ पर अपर हाफ के लिए माइनस है और लोअर हाफ के लिए प्लस है, ये उल्टा है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि नंबर ऑफ टीम जो है हमारी अपर हाफ में ज्यादा रहती थी, लोअर हाफ में कम रहती थी, लेकिन नंबर ऑफ बाई हमारी अपर हाफ में कम है और लोअर हाफ में ज्यादा निकलती है। ये समझने के लिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं।
फिर यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड कैसे निकाले जाएंगे। अब नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ जो हमारी पावर रहेगी वही हमारे नेक्स्ट क्या रहेगी, नंबर ऑफ राउंड्स रहेंगे। जैसा यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर 12 टीमें हैं हमारे पास, तो 12 टीमों के लिए हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या रहेगी हमारी 16। 16 क्या हो गया, 2 की पावर 4। ये हमारी क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है 12 टीमों के लिए। तो 2 की पावर 4 है हमारा 16। तो ये जो 4 है हमारा, ये हमारी नंबर ऑफ, इस तरह से अगर हमारे पास 20 टीमें होती, तो 20 टीमों के लिए हमारे पास 32 जो है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो ये कितना था हमारे पास, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, ठीक है, ये 32। तो 5 इसमें नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, 5 इसमें नंबर ऑफ राउंड रहेंगे। अब हमने बाय निकालना सीख लिया, लेकिन इस बाय को हम अपने फिक्चर में किस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारी जो पहली बाय होगी, फर्स्ट बाय जो दी जाएगी लास्ट टीम को, यहाँ पर ये फिक्चर है एक हमारे पास, जो फर्स्ट बाय दी जाएगी वो लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाती है। ये हमारा अपर हाफ, ये लोअर हाफ। लोअर हाफ की लास्ट, सबसे लास्ट टीम को हमारी पहली बाय दी जाएगी, और दूसरी बाय दी जाती है अपर हाफ की सबसे पहले टीम को, ठीक है। और जो तीसरी बाय दी जाएगी लोअर हाफ की, जो टॉप टीम होती है, सबसे ऊपर टीम होती है लोअर हाफ के अंदर, उसको। और चौथी बाय दी जाती है जो अपर हाफ के अंदर सबसे निचली टीम रहती है, उसको दी जाती है। और इसी तरह से ही ये क्रम चलता रहता है। अगर पांचवी बाय देनी होती तो फिर से यहाँ पर देखिए, ये जो लोअर हाफ की सेकेंड लास्ट होगा, जो पहले यहाँ पे दी हुई है, तो लास्ट ये वाला है, तो यहाँ पर दी जाएगी। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर फिक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 14 टीमों का एक फिक्चर हमने बनाना है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टीम है इवन है हमारे पास। इवन टीम के लिए हम पहले बनाते हैं एग्जाम्पल। देखिए, 14 टीमों का एक फिक्चर बना रहे हैं, तो जो कि एक इवन नंबर ऑफ टीम है हमारे पास। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ मैचेस कितने रहेंगे हमारे, तो n-1 इसका फॉर्मूला था, 14 अप -1 इक्वल टू 13। तो जितनी नंबर ऑफ टीम हमारे पास थी उससे एक कम हमारे पास नंबर ऑफ मैच निकलते हैं। और नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी है हमारी, 14 के लिए 16 है, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, ये हमारी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है। तो ये जो 4 है हमारा, ये हमारी नंबर ऑफ राउंड, 4 राउंड यहाँ हमारे रहेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। ये हम सिंगल नॉकआउट का बना रहे हैं, ठीक है, सिंगल नॉकआउट के लिए फिक्चर बना रहे हैं 14 टीमों का। अब यहाँ पर देखिए, अपर हाफ के अंदर और लोअर हाफ के अंदर कितनी टीमें रहेगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन है, तो सिंपली हम n/2 यानी कि 7 टीमें एक हाफ में रहेगी और 7 दूसरे हाफ में रहेगी। ये तो हम सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 14 टीमें हैं तो 7 एक हाफ में, 7 हमारी दूसरे हाफ में रहेगी। लेकिन फार्मूला भी याद रखना है, n/2। अब बाय निकालेंगे। बाय निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। तो 14 नेक्स्ट पावर ऑफ क्या रहेगी 14 टीम के लिए, 16 नेक्स्ट पावर ऑफ 2 रहेगी, और 14 नंबर ऑफ टीम हमारे पास। तो कितनी निकल गई, 2 हमारे पास बाय निकल गई। 2 बाय दी जाएगी इस फिक्चर के अंदर, टोटल बाय हमारे पास 2 बाय दी जाएगी। तो अब अपर हाफ में बाय कैसे दी जाती है, हमने अभी पढ़ा था n/2। तो 2 बाई है, तो एक अपर हाफ में एक निचले हाफ में, तो सिंपल है, ठीक है। दो बाई है तो एक बाई यहाँ पर हर हाफ में दी जाएगी। और लोअर हाफ के लिए भी फार्मूला यहाँ पर सेम ही रहता है। इवन अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम होती तो n/2, तो एक बाई हर हाफ में दी जाएगी। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखिए, फिक्चर के द्वारा समझते हैं हम। इस तरह से हमारे पास कितनी टीमें हैं, 14 टीमें हम लिख लेते हैं एक तरह से। अब 2 हाफ में इसको डिवाइड कर दिया, 7 ऊपर 7 नीचे। अब पहली बाई हमने पढ़ा था कि लोअर हाफ की सबसे नीचे टीम को दी जाएगी और अपर हाफ के टॉप में दी जाएगी दूसरी बाई हमारे पास। अब फर्स्ट और जो 14th टीम है इनको बाई दी गई है। अब ये सीधे ही अगले राउंड में खेलेगी। यहाँ पर पहले राउंड के अंदर मैच होगा दूसरी और तीसरी टीम के बीच में, चौथी और पांचवी के बीच में, छठी और सातवीं के बीच में, फिर 8वीं और 9वीं के बीच में,
और फिर 10th और 11th के बीच में और 12th और 13 के टीम के बीच में यहाँ पर मैच किया जाएगा, ये पहले राउंड के अंदर। फिर दूसरे राउंड के अंदर ये देखिए, पहली जो टीम है इसको डायरेक्ट ही दूसरे राउंड में खेलेगी। इनमें से दूसरे और तीसरे में से अगर कोई टीम यहाँ पर हार जाती है, बाहर मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरी जो टीम है बाहर निकल गई है और तीसरी टीम जीत गई, तो तीसरी टीम का यहाँ पर इस पहली टीम के साथ मैच होगा दूसरे राउंड के अंदर। फिर चौथी और पांचवी राउंड में से कोई जीतेगा, मान लीजिए चौथी जीत गई, यहाँ पर 7 जीत गई, तो यहाँ पर इनका मैच होगा। और इस तरह से आगे यहाँ पर देखिए इस तरह से मैच होते रहेंगे। और 12 और 13 के अंदर कोई टीम जीत गई, मान लीजिए 12वीं टीम जीत गई है, तो उसका 14वीं टीम के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। इसी तरह से फिर इन दोनों में कोई टीम अगर जीत जाती तो उसका आगे फिर मैच, इस तरह से पूरा फिक्चर यहाँ पर निकल जाएगा और कोई एक टीम हमारे पास विनर मिल जाएगी। अब हम ऑड नंबर ऑफ टीम के लिए टूर्नामेंट का फिक्चर भी इस तरह से बना लेंगे। हमारे पास सारे फार्मूलेज हैं, सब कुछ हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने के लिए। नंबर ऑफ टीम 11 है, ऑड नंबर ऑफ टीम है हमारे पास, तो नंबर ऑफ मैच तो n-1 ही रहेगा, ठीक है। एक कम मैच होगा हमारे पास, कितना होगा, ये होता है 10, सॉरी ये 12 नहीं है, 10 नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, ये भी 4 ही होंगे, 2 की पावर 4 है, क्योंकि जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है वो 16 है, तो नंबर ऑफ राउंड है 4 इसमें। और अपर हाफ के लिए भी हम सेम यहाँ पर देखिए फार्मूला ऑड के लिए क्या था, n+1/2, तो 11+1/2 कितना हो गया, 6 हमारे पास जो टीम होगी वो अपर हाफ में होगी और 5 यहाँ पर लोअर हाफ में होगी। और बाई कैसे निकालते हैं, ये भी सेम हमने देखा था कि 16 - 11, 5 बाई इसमें दिया जाएगी 11 टीम के फिक्चर के लिए। और अपर हाफ के लिए बाई निकालने का फार्मूला भी हमने देखा था, nb-1/2, 5-1/2, तो 2 बाई हमारे अपर हाफ में दी जाएगी और 3 बाई लोअर हाफ में। तो इस तरह से फिक्चर हमारा बन जाएगा। और बाई भी देखिए, पहली बाई जो है वो लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम को, दूसरी फिर अपर हाफ की सबसे पहली, फिर लोअर हाफ की पहली टीम को, और फिर यहाँ पर अपर हाफ की लास्ट टीम को दी जाएगी। इस तरह से फिर हमारे पास 5 बाई हमने इस तरह से दे दी। इसी तरह से फिर जो दूसरी टीम है तीसरी टीम के साथ मैच करेगी पहले राउंड में, और चौथी टीम 5वीं टीम के साथ, 8वीं टीम 9वीं टीम के साथ। और फिर दूसरे राउंड में जो बाई दी गई थी, देखिए दूसरे राउंड में डायरेक्ट खेलेगी पहली टीम, इनमें से जो टीम जीतेगी उसके साथ इसका मैच होगा दूसरे राउंड में, ठीक है। और इसी तरह से फिर यहाँ पर चौथी और 5वीं टीम में कोई टीम जो जीत जाएगी उसका मैच होगा सीधे दूसरे राउंड में 6 टीम के साथ। तो इस तरह से एग्जाम्पल हमने देख लिया, अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नॉकआउट के लिए क्वार्टर्स के अंदर फिक्चर बनाना सीखेंगे। क्वार्टर्स के अंदर फिक्चर क्यों बनाते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, 16 से ज्यादा अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम हो जाती है तो एक टूर्नामेंट का फिक्चर बनाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हम एक क्वार्टर्स में फिक्चर को बनाते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से डिवीजन करते हैं क्वार्टर में। अगर हमारे पास टीम इस तरह की होती है जो कि 4 से डिवाइड हो जाती है, तब तो सिंपल हमारे पास है कि देखिए 16 अगर नंबर ऑफ टीम है, या 20, 24, 32 इस तरह की नंबर ऑफ टीम है, तो पता है हमारे पास कि अगर 16 है तो 4 क्वार्टर में हमारे पास बढ़ जाएगी, फिर 20 में 5-5, 24 में 6-6 और 32 में 8-8 करके हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ टीम बढ़ जाएगी। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम जो होती है वो 4 से डिविजिबल नहीं होती है, 4 से भाग नहीं होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए 27 टीम का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 27 को पहले हम 4 से भाग कर लेंगे, तो ये कितना निकल गया हमारे पास, ये निकल गया हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो 3 इसमें क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल हमारे पास कितना है, 3 टीमें बच जाती है हमारे पास। बाकी हम इस तरह से 6-6 टीमें हमारे पास आ जाती है हर क्वार्टर में, तो 24 टीमें तो इसमें हमारी बंट रही है, जो 24 टीमें हैं वो तो हमारी बन रही है, 6-6 हमारी आ रही है सभी 4 क्वार्टर्स के अंदर। जो 3 टीमें हैं वो बच रही हैं, इनको हम किस तरह से प्लेस करेंगे, इनको देखिए
पहला है यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम पहली टीम को प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहली प्लेस करेंगे +1, और दूसरा कहाँ पर, तीसरे क्वार्टर के अंदर, ठीक है। दूसरा तीसरे क्वार्टर के अंदर, और तीसरी टीम हमारी तीसरे क्वार्टर के अंदर हम इस तरह से इसको प्लेस कर देंगे। तो 3 हमारी इस तरह से फिक्स हो गई। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, यहाँ पर 7 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, सेकंड के अंदर भी हमारी 7, और थर्ड के अंदर भी 7, और फोर्थ के अंदर हमारी कितनी 6 टीमें आ गई। तो इस तरह से ये 2 केस हमारे आ गई। एक जो 4 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि 4 इसमें क्वार्टर्स में डिवाइड किया, तो 4 से डिविजिबल हमारी अगर कोई टीम है तो किस तरह से है, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो किस तरह से निकालना है, ये चीज हम यहाँ पर देख ली। अब आगे देखिए क्वार्टर्स के अंदर बाई कैसे दी जाती है। बाई को निकालने का फार्मूला हमें पता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो 27 टीम्स के लिए कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी आ गई, 32 माइनस 27, तो 5 बाई इसमें दी जाएगी। और इन 5 बाई को किस तरह से हम लगाएंगे अपने क्वार्टर्स के अंदर, तो इसमें 4 बाई तो हमारी आ गई, चारों क्वार्टर के अंदर एक बाई तो हमारी आ गई। एक बाई रहती है, उसे किस तरह से हम देंगे, तो एक जो हमारे पास बाई बचती है उसको हम किस तरह से प्लेस करेंगे। इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ देखिए कि चौथे क्वार्टर में हमारी पहली बाई को हम प्लेस करेंगे, और दूसरे क्वार्टर में दूसरी को, और तीसरे क्वार्टर में तीसरी को, और पहले क्वार्टर में चौथी बाई को प्लेस कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ही बची हुई है, लेकिन अगर ज्यादा बाई होती है तो इस तरह से उनको प्लेस करेंगे। एक ही बाई है तो चौथे क्वार्टर में जो पहली बाई देंगे तो यहाँ पर वो एक बाई को हम दे देंगे। तो चौथे क्वार्टर में हमारे पास 2 बाई हो गई, और तीसरे में 1, दूसरे में भी 1, और पहले में भी 1। इस तरह से हम बाई को देंगे। आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए 27 टीम यहाँ पर हमारे क्वार्टर्स के अंदर हम इसको 4 भाग में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब पहले हाफ के लिए हमारे पास कितना होगा, दूसरे तीसरे और चौथे के लिए देखिए पहले हाफ में 7 7 7, और लास्ट में हमारे पास कितनी बची, 6 टीमें यहाँ पर बच गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बाई देनी है। बाई किस तरह से देंगे क्वार्टर्स के अंदर, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा कि पहली बाई चौथे क्वार्टर के अंदर, दूसरी सेकंड क्वार्टर के अंदर, तीसरी तीसरे क्वार्टर के अंदर, और चौथी बाई कहाँ पर, चौथे क्वार्टर के अंदर। एक बाई तो हमने इस तरह से सब में दे दी थी। चौथी बाई जो थी हमारी चौथे क्वार्टर के अंदर थी, और ये यहाँ पर टॉप में दी जाएगी, इस वाले हाफ के टॉप में दी जाएगी, ठीक है। और फिर इस तरह से पहली टीम का दूसरी टीम के साथ मैच, और थर्ड का फोर्थ के साथ, ठीक है, और फिफ्थ का सिक्स के साथ, और 8th का 9th के साथ, 10th का 11th, और 12th का 13 के साथ। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पहले राउंड के अंदर मैचेस करवाए जाएंगे, और दूसरे राउंड के अंदर फिर इनमें से जो टीम जीती हो गई तो उसको यहाँ पर इन दोनों का फिर मैच होगा। फिर 5वीं और 6ठी में अगर कोई टीम जीती होगी, मान लीजिए 6 टीम यहाँ पर जीत जाती है, तो उसका मैच यहाँ दूसरे राउंड में सीधे ही 7 टीम के साथ होगा। इसी तरह से यहाँ पर हर क्वार्टर के अंदर, ठीक है, हर क्वार्टर के अंदर मैच होंगे। इस तरह से पूरा फिक्चर यहाँ पर बन जाएगा, और लास्ट में एक विनर मिल जाएगा हमारे पास। अब है हमारे पास सीडिंग। सीडिंग क्या होता है, सीडिंग क्यों दी जाती है, देखिए सीडिंग हमारे पास इसलिए दी जाती है ताकि जो स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, वो शुरू में ही एक दूसरे के साथ उनका मैच ना हो, अच्छी टीम जो है वो शुरू में ही बाहर ना निकल जाए। इसीलिए नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर सीडिंग दिया जाता है। सीडिंग को कैसे दिया जाता है, सीडिंग देखिए पावर ऑफ 2 में ही दिया जाता है। देखिए या तो 2 सीडिंग दी जाएगी, 4 दी जाएगी, 8 या फिर 16 सीडिंग इसमें दी जाती है। और सीडिंग कैसे देते हैं ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए जो अगर 2 सीडिंग दी जाती है तो एक यहाँ पर बॉटम में दी जाएगी, लोअर हाफ के सबसे नीचे बॉटम में दी जाएगी, और दूसरी टॉप में अपर हाफ के टॉप में दी जाएगी। अगर 4 सीडिंग दी जाती है तो इसी सीक्वेंस इसी तरह से रहेगा जैसा हमने पीछे पढ़ा था। इसको आगे भी समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास 12 टीमों का एक पिक्चर बना रहे हैं, जिसमें कि हम 4 टीमों को सीडिंग यहाँ पर देंगे। तो ये तो हमने सारी चीजें अभी अभी पढ़ी है कि नंबर ऑफ टीम हमारे पास 17 है, तो ये एक ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास n-1, ठीक है, 16 मैच हो गए।
और यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए, 5 राउंड यहाँ पर रहेंगे। और अपर हाफ के लिए यहाँ पर 9 टीमें और लोअर हाफ में 8 टीमें रहेंगी। और बाई किस तरह से दी जाती है, ये देखिए, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, तो 32 माइनस 17, 15 बाय इसमें दी जाएगी। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा बाई किस तरह से देंगे हम। तो 15 बाई यहाँ पर दी जाएगी। अपर हाफ में 7 बाई होगी, लोअर हाफ में 8 बाई दी जाएगी। ये सारी चीजें फार्मूले ही लगाने हैं इसमें, सिर्फ, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, हमने सीडिंग देनी है, तो सीडिंग हमने दी हुई है। पहली सीडिंग यहाँ पर दी हुई है, कहाँ पर, सबसे लास्ट में, लोअर हाफ के। यह है लोअर हाफ, यह है अपर हाफ। लोअर हाफ के सबसे बॉटम में हमने पहली सीडिंग दी है। दूसरी सीडिंग हमने दी हुई है सबसे टॉप में, अपर हाफ के सबसे टॉप में। और तीसरी सीडिंग लोअर हाफ के टॉप में। और चौथी सीडिंग अपर हाफ के बॉटम में। इस तरह से 4 सीडिंग हमने दे दी है 17 टीमों के लिए। और बाई किस तरह से देंगे, अब बाई भी देखिए, हमने पहली बाई दी जाती है जो सबसे नीचे होती है, लोअर हाफ की सबसे नीचे। और फिर अपर हाफ की सबसे टॉप में दी जाएगी। सेकंड बाई यहाँ पर देखिए पहली टीम को ही दी गई है। और दूसरी देखिए, जो तीसरी बाई है हमारे पास, वो दी जाएगी, यहाँ पर दी हुई है लोअर हाफ की सबसे टॉप में। चौथी भी यहाँ पर दी है। और फिर पांचवी बाई दी हुई है हमारी लोअर हाफ की, फिर से यहाँ पर सबसे नीचे। और फिर अगली कहाँ पर आएगी, हाँ यहाँ पर आएगी, ये हमारी अपर हाफ की सेकंड, देखिए सेकंड टीम को दी जाएगी। फिर उसके बाद जो फिफ्थ सेवंथ बाई हमारी लोअर हाफ की यहाँ पर टॉप में दी जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से देखिए एट्थ बाई यहाँ पर दी गई है अपर हाफ के बॉटम में। और ये क्रम इसी तरह से चलता गया है। इसको पॉज करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर कौन सी बाई दी गई है। सीक्वेंस यही रहता है, पहले लोअर हाफ के सबसे बॉटम में, और फिर अपर हाफ के टॉप में, फिर लोअर हाफ के टॉप में, फिर अपर हाफ के बॉटम में। तो यही सीक्वेंस में बाई दी जाती है। तो सीडिंग भी हमने देखा कि इस तरह से सीडिंग भी दी जाती है, कि हमने देखिए 4 टीमों को सीडिंग दी है तो इसी सीक्वेंस में दी हुई है। तो ये डायरेक्टली अब यहाँ पर कहाँ पर खेलेंगी, अगले राउंड में खेलेंगी। अब हमारे पास है सुपर सीडिंग। सुपर सीडिंग हमारे पास क्यों दी जाती है, इसीलिए दी जाती है क्योंकि जो हमारे पास बहुत अच्छी टीमें होती हैं उनको सीधे ही क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खिलवाया जाता है, ठीक है। सीधे ही उनको सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में खिलाया जाता है, या इस तरह से उनको हम सुपर सीडिंग देकर ही कर सकते हैं। और कैसे दी जाती है सुपर सीडिंग, इसका एग्जांपल देखिए। 24 टीमों के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो 4 सीडिंग हम यहाँ पर सुपर सीडिंग कितनी, 4 सुपर सीडिंग देते हैं, सीधे ही वो क्वार्टर फाइनल में 4 टीमें हमारे पास खेलेंगी, जो कि कौन सी, पहली टीम, 12th टीम, 13 और 24th टीम जो रहेगी उनको स्पेशल सीडिंग भी इसको बोलते हैं, या सुपर सीडिंग इनको दी जाएगी और सीधे ही क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। किस तरह से है देखिए, नंबर ऑफ बाइज तो हमने पहले ही कैलकुलेट करना सीखा है, 32 माइनस 20, तो 12 बाइज में दी जाएगी। यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। 24 टीमों के लिए सुपर सीडिंग अगर जैसे दे रहे हैं, क्वार्टर्स के अंदर देखते हैं, क्योंकि ज्यादा टीमें हमारे पास, तो क्वार्टर्स के अंदर देखते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये 6 टीमें हर एक क्वार्टर में दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 4 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर देखिए, अब इसका बाई कैसे दी जाती है, बाई भी हमने देखा, नंबर ऑफ बाई कितनी थी, 12 बाई इसमें दी जाएगी। तो इन 12 बाई को हम कितने 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 बाई हर एक क्वार्टर में हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो सिंपल है, हमारे पास 4 से डिविजिबल है तो सिंपल है कि हमारे पास इक्वल निकल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम्पल है सिर्फ, कि सुपर सीडिंग यहाँ पर कितनी है, 4 सुपर सीडिंग दी गई है। एक पहली टीम को दी गई है, 12th को, 13 और 24 टीम को। सीक्वेंस इसमें वही है, सबसे पहले लोअर हाफ के सबसे नीचे दी गई है, 2 हाफ में बांट कर सीडिंग दी गई है, ठीक है। और फिर इसमें क्या दिया गया है, सबसे टॉप में दी गई है, फिर यहाँ पर लोअर हाफ के सबसे टॉप में, और फिर अपर हाफ के बॉटम में दी गई है। 4 सीडिंग यहाँ पर दी गई है।
सुपर सीडिंग और सीडिंग में देखिए एक डिफरेंस है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी टीमों को हमने यहाँ पर सीडिंग देनी है उसमें से जो नंबर ऑफ टीम होती है पहले ही हम उन 4 टीमों को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम बाई को कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे इसमें 24 टीमें हैं तो इसमें 4 टीमों को सीडिंग दी जाएगी, तो इसको 4 टीमें हम पहले ही अलग से निकाल देंगे, तो 20 टीमें इसमें रहेंगी हमारी, ठीक है। जैसा हमने अभी यहाँ पर पीछे देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी थी, नंबर ऑफ टीम हमारे पास 24 के लिए निकाल रहे थे, तो हमने क्या किया 20 टीमों को यहाँ पर माइनस किया है। वो इसीलिए किया क्योंकि हम क्या करेंगे 4 टीमों को हम पहले ही निकाल देते हैं, क्योंकि इनको हम सुपर सीडिंग देंगे तो 24 में हम 4 पहले ही माइनस कर लेंगे, तो 20 टीमें जो बची हैं इनको हम बाई देंगे। सीडिंग के अंदर हमने क्या किया था, सीधे उन टीमों को बाहर नहीं किया था, अलग से नहीं कैलकुलेट किया था, हमने यहाँ पर इसको अलग से कैलकुलेट करना है, तो इसको 20 टीमों को हम बाई देंगे। हम यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कर रहे थे कि हमने यहाँ पर 20 टीमों को यहाँ पर अलग किया है और इन टीमों को हम बाई देंगे। 32 में हम फिर 20 को माइनस कर लेंगे तो कितनी हमारे पास बाई निकल के आ गई हमारे पास, तो ये हमारी 12 बाई दी जाएंगी। ये 12 बाई हमारे पास दी जाएगी। हमने पढ़ा था कैसे दी जाती है, पहली बाई चौथे क्वार्टर में, दूसरी दूसरे, फिर तीसरी तीसरे में और चौथी बाई हमारी चौथे क्वार्टर में दी जाती है। इसका सीक्वेंस भी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहली बाई जो दी जाती है हमारी सुपर सीडिंग के सबसे ऊपर, चौथे क्वार्टर के अंदर जो पहली बाई देंगे हम वो बॉटम में, ठीक है, चौथे क्वार्टर के सबसे लास्ट में देंगे, चौथे क्वार्टर के सबसे लास्ट में, सुपर सीडिंग के ऊपर बिल्कुल सबसे लास्ट में यहाँ पर दी जाएगी, और दूसरी बाई इसी क्वार्टर के टॉप में दी जाएगी, और तीसरी बाई हम इसके बॉटम में देंगे जो पहली वाली बाई के ऊपर। और जो उसके बाद देखिए दूसरे क्वार्टर के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि पहली बाई सुपर सीडिंग के ऊपर यहाँ पर 11 टीम को दी गई है, दूसरी यहाँ पर इसके टॉप में दी गई है, और तीसरी यहाँ पर पहली बाई के ऊपर बॉटम में दी गई है। और जो तीसरे क्वार्टर के अंदर फिर यहाँ पर जो पहली बाई दी गई है वो सुपर सीडिंग के साथ दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको नीचे बॉटम से स्टार्ट नहीं किया गया है, इसको कहाँ से किया है, इसको टॉप से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि सुपर सीडिंग के साथ में दी जाती है। सुपर सीडिंग के साथ में पहली बाई टॉप में दी जाएगी, दूसरी बाई इसके बॉटम में, तीसरी फिर यहाँ पर पहली बाई के साथ में दी जाएगी टॉप में। और वैसे ही हमारे पहले राउंड के अंदर है, सुपर सीडिंग के साथ पहली बाई दी जाएगी, जबकि यहाँ पर देखिए बॉटम से स्टार्ट नहीं की गई है, पहली बाई को हम यहाँ पर सुपर सीडिंग के साथ देंगे, कहाँ पर टॉप से स्टार्ट करेंगे पहले, और तीसरे क्वार्टर में यहाँ पर ऐसा होगा कि टॉप से बाई को यहाँ पर देंगे पहली बाई, फिर दूसरी बाई बॉटम में, तीसरी बाई यहाँ पर दी जाएगी जो कि पहले क्वार्टर के पहली बाई के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पहले राउंड में यहाँ पर ये चौथी और पांचवी टीम का मैच हुआ, 8th और 9th का हुआ, और 16, 17 और 20 और 21 का पहले राउंड में हुआ। दूसरे राउंड में देखिए इन दो टीमों का मैच हुआ, दूसरी और तीसरी का, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो चौथी और पांचवी में टीम जीती होगी, चौथी मान लीजिए जीत गई, उसका यहाँ पर 6 टीम के साथ मैच करवाया जाएगा सीधे ही, यहाँ पर ये दूसरे राउंड में खेलेंगी। और फिर इसी तरह से देखिए हर क्वार्टर के अंदर, और फिर देखिए इन दो में जो टीम जीतेगी वो यहाँ पर खेलेंगी इस तरह से हर क्वार्टर के अंदर। और सुपर सीडिंग देखिए सीधे ही फिर क्वार्टर फाइनल के अंदर यहाँ पर खेलेगी इस तरह से, जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाकर ये टीम खेलेगी जो 24th है और 13 है, 12th और फर्स्ट टीम जो सीधे देखे यहाँ पर, इनको बाकी कोई मैच नहीं खेलने, सीधे ही फिर यहाँ तक पहुंच गई, बाकी टीमें यहाँ पर सबसे जीतते हुए आएगी तब जाके यहाँ पहुंचेगी, लेकिन ये सुपर सीडिंग वाली टीम सीधे ही फिर यहाँ आके खेल रही है। ये था वीडियो का एंड। यहाँ पर हमने सुपर सीडिंग, सीडिंग, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली, बाई कैसे निकालते हैं, सब चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज होते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे भी आपके लिए देखिए वीडियोस यहाँ पर ये वाली पार्ट्स में बनने वाली है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है
कि हम आगे इसमें लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन चैलेंज, ठीक है, और सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के बाद हम इसमें डबल नॉकआउट टूर्नामेंट और इसमें कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, ये सारी चीज़ें भी हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो भी नई वीडियो हम डालते रहेंगे उसके अपडेट आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमें आप सपोर्ट करने के लिए हमारे मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है